हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे। और आपका आपके यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बेटा हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया फॉर 10th और 12th क्लास। तो 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया और स्टैटिक्स हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, जहां से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो कल हमने जो है वो मेन टॉपिक जो है वो खत्म कर लिया था और आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडियन। और मीडियम में हम दो टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, एक जो सिंपल क्वेश्चन है जो सिंपल मीडियम पूछता है और एक जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए बच्चों, यही हमारा 10th क्लास के लिए बहुत स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये हमारी सीरीज जो है चल रही है। बेटा ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपको क्लास इंटरवल्स दिए, फ्रीक्वेंसी दी है और हमसे क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, अब जरा बेसिक पे बात अगर हम करें तो सर मीडियन का फॉर्मूला जो हमारे सिलेबस में है फिलहाल एल एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और इनटू में क्या आ जाएगा बेटा, एच। क्लियर बात है। जैसे हमने मीन है तो मीन के लिए सबसे पहले एक्सआई फाइंड करना होता है, ऐसे जब मीडियन वर्ड आ जाए तो आपको सबसे पहले फाइंड करनी है सी एफ, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सी एफ कैसे फाइंड करते हैं बेटा, तो सी एफ सर ऐसे फाइंड करेंगे, जैसे 4 है तो 4 आएगा, फिर नेक्स्ट उसमें ऐड होता चले जाएगा। 4 में 5 ऐड करोगे कितना आएगा, 9। 9 में 13 ऐड करोगे कितना आएगा, 22। 22 में 20 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 42। 42 में 14 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 56। 56 में 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 64। और 64 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 68। और आपको पता है जो ये आती है इन सबको ऐड करके भी ये सेम नंबर आता है। क्लियर बात है। इसको कहते हैं हम एन। क्या कहते हैं इसको, एन। तो यहां से बेटा हम लोगों की जो वैल्यू आई है, फॉर्मूला थोड़ा इधर ले लेते हैं हम, इधर बेटा इस यहां से हमारी जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू वो कितनी आई है, 68। हमें निकालना एन बाई टू, तो एन बाई टू कितना आएगा, 68 बाई टू यानी कि 34। अब यही हम सबको सारी वैल्यू बताएगा। अब जैसे एन बाई टू 34 आया तो आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 34 कहाँ आ रहा है, उसी के हिसाब से सारी वैल्यूज जो है वो चुन ली जाएंगी। तो जो 34 है हमारा सर, यहां तक 22 तक लास्ट हो गया। अगर 21 होता तो भी यहाँ था, 22 होता तो भी यहाँ था। अब 23 से लेके और 42 तक यहाँ आएंगे, हमारा कितना है 34। तो इसका मतलब सर हमें इससे मतलब है। अब बेटा इसी के सामने वाले को एफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ। इसी के सामने जो इंटरवल दिया है उसी को, उसकी लिमिट को जो लास्ट वाला उसी को लोअर लिमिट एल कहते हैं, और इसी से ऊपर वाले नंबर को सी एफ कहते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज मिल गई बेटा, रखो और सॉल्व करो। सर एल की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 125। एफ कितना है, एफ है 20। ओके, और सी एफ कितना है बेटा, वो 22 है। क्लियर बात है। और एच क्या होता है सर, डिफरेंस होता है किनका, इंटरवल्स का डिफरेंस। तो इंटरवल 85 और 65 में कितने का डिफरेंस है, तो एच जो है वो हमारा 20 है। क्लियर है। फॉर्मूले में रखिए और सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो एल की वैल्यू कितनी है, 125 प्लस एन बाई टू कितना है, 34। सी एफ कितना है, 22। एफ कितना है, 20। एच कितना है, 20। 20 से 20 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो 125 प्लस 34 में से 22 गए तो कितने बचे, 12। ऐड करोगे कितना आया बेटा, 137। यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चों। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो ये आपको क्वेश्चन है, हमें मीडियन उसने दिया है, मीडियन 28.5 और टोटल जो फ्रीक्वेंसी का सम दिया है 60। कह रहा है आपको एक्स और वाई को फाइंड करना है। एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सेम एग्जांपल आपको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं छोड़ना है, 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर सर मीडियन की बात चल रही है तो हमको सी एफ तो निकालना पड़ेगा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करनी पड़ेगी। करिए जरा। तो 5, यहां से 5 प्लस एक्स, फिर इसको इसमें ऐड करोगे तो सर 20 और 5 तो 25 प्लस एक्स, फिर इसमें 15 ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स। अब देखो ये अलग प्रजाति है तो 40 प्लस एक्स प्लस कितना आ जाएगा, वाई। 5 ऐड करोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बेटा अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था क्या, कि जितना इन सबको ऐड करके यही आता है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 60 के। तो एक बात तो यहीं से आ गई सर, क्या कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। 45 को इधर लेके जाओ तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45।
तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा 15। ये हमारे लिए इक्वेशन क्या हो गई, ये हमारे लिए इक्वेशन जो है फर्स्ट हो गई। क्लियर है। अब बाकी चीजें कहां से आएंगी, लास्ट बार तो n/2 करके आ गया था, लेकिन यहां सर ऐसा नहीं है, हमको देखना है मीडियन। तो हमें मीडियन जो है वो कितना दिया है, सारी बातें मीडियन बताएगा। तो सर मीडियन दिया है 28.5। बेटा अगर मान लो n 60 है, n/2 30 आया, तो हमें नहीं पता ना x की वैल्यू क्या है, तो हमें क्या देखना है कि मीडियन कितना दिया है। तो मीडियन है 28.5। अब आपको देखना है ये मीडियन किस इंटरवल के बीच में आता है। तो 28.5 किसके बीच में आता है सर, ये आता है 20 से 30 के बीच में। बस हो गया काम। तो यही हमारे लिए c के सामने वाली वैल्यू क्या हुई f, इसी से सामने वाली ऊपर वाली वैल्यू क्या हुई cf, और इसी को हम क्या कहेंगे बेटा लोअर लिमिट। सब वैल्यू मिल गई। कैसे बताओ जरा सर, l कितना है 20, f कितना है 20, cf कितना है 5 प्लस x, और डिफरेंस कितना है वो 10 है। तो सर h की वैल्यू 10 आ गई। मीडियन हमें गिवन है, मीडियन क्या दिया है, मीडियन मीडियन दिया है 28.5। क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h इज इक्वल्स टू 28.5। बात क्लियर है। बेटा l की वैल्यू कितनी दी है 20, n/2 n कितना था 60 का हाफ करोगे 30, माइनस सी एफ, तो सी एफ कितना है 5। देखो 5 प्लस x है, लेकिन बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, अपॉन में f कितना है 20, और इंटू h कितना है बेटा 10 इज इक्वल्स टू आ गया 28.5। बात क्लियर एकदम, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 30 में से 5 गए तो कितना बचा, ये बचेगा सर हमारा 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 28.5 और माइनस क्या हो जाएगा 20। देखना बेटा कितना बचा सर, ये बचा 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 टू द 16 और 17 आ गया। इसको इधर लेके आओ तो 25 माइनस 17 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा 8 आई। कहाँ पुट करोगे सर, पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो पुट इन फर्स्ट करोगे तो यहाँ से 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 आया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 7, और यही हमारा आंसर है। बात क्लियर है एकदम, बढ़िया तरीके से आपको समझ आया होगा। एग्जाम्पल और कर लेना। अब हमारा जो स्टैटिक से टॉपिक बचा वो केवल मोड बचा। मोड में भी हम दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक सिंपल मोड फाइंड करने वाला और एक एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करने वाला। इतना कर लोगे बेटा 5 मार्क्स 100% आपके कंफर्म हो जाएंगे। कल हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, चैप्टर फर्स्ट से लेके लास्ट तक क्या इंपॉर्टेंट है, जो बता दिया वो एग्जाम में आएगा। ये मान के चलो कि पेपर हमारी तरफ से जो है वो लीक हो गया। क्लियर बात है बच्चों। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।